प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज आप लोग ये वीडियो पर आ चुके हैं तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के जाइएगा भाई। ठीक है, इसमें देखिए छतरी भी मैंने आप लोग के लिए बना रखी है। भाई बारिश होगी तो आप लोग को छतरी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा भाई पहले से ही बना के रखी जाए ताकि मेरे स्टूडेंट आए मेरे पास, भाई बारिश हो तो भाई उनको छतरी दे दो। क्लियर। अब आइए भाई मैं इस छतरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बड़ी शानदार से, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ूंगा और आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा 100% समझ आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक छतरी में ये देखिए आपके पास छतरी नजर आ रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। सर ताने क्या होता है, तो भाई देखेंगे अपना पतील पतील सा एकदम लगा रहेगा भाई, लोहे का जैसे लगा रहता है ना कि जो भाई पर्दा रहता है, और ये क्या है, ये ताना है। ऐसे टोटल आपको इसमें 5 ताने दिख रहे हैं ना, लेकिन टोटल 8 ताने हैं। तो भाई पीछे का तो दिख नहीं रहा है, आगे का आपको 5 ताना दिख रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त जी। आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है, क्योंकि भाई 3 पीछे होगा, यही ना। अब देखिए जरा ध्यान से, एक छतरी में टोटल कितने 8 ताने हैं, 8 ताने हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इनके बीच की दूरी जो है 8 तानों के बीच की दूरी समान है। क्लियर, ये समान दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, कौन भाई 8 जो ताने हैं। देखिए आकृति 11.10 में, तो भाई आकृति तो हमें नजर नहीं आ रही है 11.10। ओ भाई ये नजर आ गई यार, छतरी और ये। ठीक है, तो सर ये क्या है अभी समझ आएगा आगे। ठीक है, तो भाई इस आकृति का पहले तो नाम देख देते हैं हम, आकृति 11.10। इस आकृति का नाम है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे बोल रहा है, देखिए आकृति 11.10 में, तो भाई हम देख लिए। अब हम क्या देखें जरा ध्यान से देखिएगा आप। छतरी को, इस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, भाई ये जो 8 छतरी के जो 8 ताने हैं, इसको भाई 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लिया गया है, जो आप लोग के सामने ही नजर आ रहा है। इसमें इसके छतरी के 8 तानों को इकट्ठा करके एक सपाट वृत्त बनाया गया है। देखिए नीचे आपको दिख रहा है सपाट वृत्त क्या होता है सर, सपाट वृत्त जो समतल जमीन हो गई, समतल जगह पर बनाया जाता है। जैसे जमीन हो गई भाई, कागज हो गया, बोर्ड पर बनाया जाएगा। ठीक है, समतल। ठीक है, सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है ना, इसकी दो क्रमागत तानों, इसकी दो क्रमागत तानों, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी दो ताना पकड़िए मेरे दोस्त, उसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो हम लोगों ने ये वाला ताना पकड़ा, अब भाई इसी का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक त्रिज्य खंड बन रहा है, एक वृत्त का, सपाट वृत्त का एक त्रिज्य खंड बन रहा है। त्रिज्य खंड में हमें चाहिए आर की वैल्यू, त्रिज्य खंड निकालने के लिए हमें चाहिए आर की वैल्यू, चाहिए थीटा की वैल्यू। हमें तो आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपका भाई जब तक आपके साथ है, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो भाई हम लगाएंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सॉल्यूशन में लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि क्रमागत दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई ये जो ये फिगर है ना, ये भाई इसके तानों को इकट्ठा करके एक सपाट वृत्त यहाँ पर बना दिया गया है, जो समतल जगह पर बनती है, कागज पर बन जाएगी, बोर्ड पर बन जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब भाई यही होता है तो हमें थीटा की वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर एक ये पूरा ये राउंड हम घुमा दें तो थीटा बराबर 360 डिग्री मिल जाएगा। अगर एक पूरा राउंड बना दें, हम सर्कल बना दें,
तो भाई एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री थीटा बटा में 300, थीटा बराबर 360 डिग्री। अब भाई ये पूरा कितना है, 360 डिग्री है, लेकिन हमें सिर्फ एक खाने का चाहिए, एक खाने का चाहिए ना। तो भाई कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई आठों का थीटा, आठों थीटा की वैल्यू 360 है, लेकिन हमें सिर्फ एक थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी एक खाने की वैल्यू चाहिए। तो भाई 8 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, 8 खाने हैं भाई, जब 8 से डिवाइड करोगे 360 में, तो भाई एक खाने की वैल्यू आ जाएगी। अब भाई इसको काटेंगे, 8 चौको 32, 8 5 40, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई सर, 45 डिग्री। आइए रख देते हैं, थीटा बटा में यानी 45 बटा में 360 डिग्री, अगुना में पाई का मान 22/7, अगुना में आर स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर यानी 45 गुणा में 45। क्लियर, क्या इतनी बात मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लियर हो गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्या ये काट सकते हैं हम क्या, भाई ये काट सकते हैं हम क्या, आइए चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये 45 से कट सकता है 360, कितनी बार में सर, तो भाई 8 बार में कट सकता है क्या, 8 बार में कट सकता है क्या मेरे प्यारे दोस्त, 8 5 40 का शून्य, 8 चौको 32, 4 36, यानी 8 बार में कटेगा। जब 45 से आप 360 को काटोगे तो भाई 8 बार कटने वाला है, ठीक है। अब भाई 8 से तो ये खत्म, 1/8 यहाँ पर बचा। अब क्या इधर कोई कट रहा है क्या, अब भाई सर बोलोगे आप इधर कट रहा है, आइए काट देते हैं। भाई 2 से काटे क्या, ये 4 बार में खत्म होगा, ये 11 बार में। और कुछ खत्म हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर और कुछ खत्म नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, उतारेंगे सर, 45 इंटू 45, तो 45 इंटू 45 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 45 अगुना में 45 क्या हो जाएगा, वैसे तो आएगा इसका आंसर 2025 गुना करने पर। कैसे भाई ट्रिक है कि 50 25, 4 के बाद कौन सी संख्या 5 आती है, तो 4 5 20, यानी 2025 आ गया गुना करते हैं तो हम, ठीक है। तो भाई 45 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 2050, सॉरी 2025 हो जाएगा, 45 का 45 में मल्टीप्लाई होगा तो 2025 हो जाएगा, और 11 में भी तो गुना करना है, कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 11 5 55 का 5 5 हासिल, 11 गुना के 22 5 27 का 7 2 हासिल, 11 में जीरो का गुना जीरो, जीरो और 2 2, 11 गुना के 22, यानी 22,275 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 22,275 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 7 28, बात खत्म, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब भाई इसको आपको काटना है तो काट सकते हैं, ठीक है, आपको काटना है काट सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ देंगे, पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब चलते हैं हम, अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अब मुझे दीजिए इजाजत जाने की। और दोस्त ये क्वेश्चन कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, डेली सुबह 6 बजे क्लास चलती है। आप लोग अगर 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो भाई ये जो बैच है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अब मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।